नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां हरियाणा विधानसभा के लिए कल मतदान होंगे। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर कल मतदान किए जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कल मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 2 करोड़ से ज्यादा अधिक जो मतदाता है वो वोट देंगे। और बताते चले कि मतदान के लिए बनाए गए हैं 20,632 पोलिंग बूथ। विधानसभा चुनाव में कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में। हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए। हरियाणा पुलिस होमगार्ड के जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी फिर से वापसी की कोशिश में है, तो कांग्रेस भी हरियाणा में सरकार बनाने के लिए अपना दम लगाती हुई नजर आ रही। साथ ही बताते चले कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी भी अपनी जोर आजमाइश हरियाणा में करती हुई नजर आ रही, पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही। लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर कौन सी पार्टी बाजी मारती है। बीजेपी यानी कि 2 बार से सत्ता में बनी बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाती है, या फिर कांग्रेस 2 बार से सत्ता से दूर एक बार फिर यहां पर सरकार बनाती है। किसके हाथ जीत लगेगी वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रचार कल शाम 6 बजे समाप्त हो चुका है। अब आपको बताते चले कि कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से देखिए कि मतदान होना है। प्रदीप, अगर बात करें सबसे पहले यहां पर तैयारियों को लेकर, तो किस तरह से देखने को मिल रही, क्योंकि कल मतदान होना है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और कल शाम प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। सभी पार्टियां पूरी दमखम के साथ उतर रही, क्योंकि 2 बार से सत्ता में रही बीजेपी अब हैट्रिक के लिए तैयार है और 2 बार से सत्ता से दूर कांग्रेस भी अपना पूरा लगा रही है। और तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी है, वो भी अपना जोर लगाती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। देखिए, हरियाणा का चुनावी मुकाबला काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल वोटिंग का दिन बड़ा दिन रहेगा, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी की है उसके लिए उन्होंने चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुरक्षा बलों की तैनाती, और शाम को जो दिल्ली से सटी हुई या हरियाणा से सटी हुई सीमाएं हैं जो हरियाणा को जोड़ती हैं वो सील कर दी जाएंगी। यानी जो अनधिकृत प्रवेश है गाड़ियों का वो नहीं होगा। इसके अलावा संवेदनशील बूथों पर विशेष तैनाती की गई है। जो जानकारी यहाँ पर मिली है, चुनाव आयोग ने 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष तैयारियां की हैं। इसके लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इसके अलावा राज्य में कुल 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में 1,031 कुल उम्मीदवार हैं, जिनमें 101 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं। इनमें 8,821 मतदाताओं की उम्र 100 साल से अधिक है। तो ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा है कि हरियाणा में जो एक शुद्ध खान पान का राज्य माना जाता है, वहां पर जो उम्र का ये जो उम्र दराज जो मतदाता है वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर आज शाम से ही 6 बजे से जो राज्य की सीमाएं हैं वो सील कर दी जाएंगी। इसके अलावा भी व्यापक तैयारियां चुनाव को लेकर की गई हैं चुनाव आयोग की ओर से। तो एक बड़ा मुकाबला कल देखने को मिलेगा, जब जिस तरीके से लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की जद्दोजहद बीजेपी कर रही है, नायब सैनी मुख्यमंत्री फेस बनाए गए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से इस पूरे चुनावी लड़ाई में एक पूरा दमखम ठोका गया है। राहुल गांधी लगातार विजय संकल्प रैली के जरिए राज्य में बने रहे हैं। अगर पिछले 3-4 दिन का चुनावी कैंपेन देखें, कल भी वो हरियाणा में चुनावी कैंपेन कर रहे थे। और कल एक दिलचस्प संयोग भी देखने को मिला महेंद्रगढ़ में, जब पूर्व सांसद कांग्रेस के साथ रहे, जो 4 पार्टियां बदल चुके हैं, अशोक तंवर, वो अचानक कांग्रेस में वापसी हो जाती है उनकी।
और उसके बाद एक नई बहस देखने को मिल रही है, क्योंकि बिल्कुल। दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान ऐसे में कुमारी शैलजा फैक्टर वो भी यहाँ के हार गया, उसको भुनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी। वो कितना असर डालेगा बड़े सवाल है, लेकिन एक बड़ा चुनावी मुकाबला बनकर उभर रहा है हरियाणा का, ये कहा जा रहा बिल्कुल। है। और इसलिए जेजेपी चंद्रशेखर की पार्टी का गठजोड़ है, आईएनएलडी और बीएसपी का गठजोड़ है, तो जी। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस मुकाबले में अलग अलग कोनों से ये मुकाबला लड़ा जाना है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहने वाला है। कांग्रेस 10 साल के बाद वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयारी करती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं एक अपर हैंड है, उसको ये राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। लेकिन तमाम चुनावी समीकरण और जिस तरीके से धराशायी होते हुए देखे हैं मध्य प्रदेश के चुनावी परिणाम जब आए थे चौंकाने वाले, तो उसके बाद हरियाणा में जो वोकल वोटर माना जाता है, जो ये तय कर लेता है कि वो किस तरफ जाना है, ऐसे में बिल्कुल। हरियाणा का वोटर ये तय करेगा कि उसको किस तरफ जाना है। लेकिन एक बड़ा मुकाबला, एक दिलचस्प मुकाबला कल देखने को मिलेगा, जिस पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं।